जय मसीह सभी को। और भाई बहनों, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अपने स्थानों पर बेहतरी से परमेश्वर के आशीष तले होंगे। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट, सभी कंटेंट को और सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो विषय लेकर मैं हाजिर हुआ हूं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में 3 ऐसे शक्तिशाली वचनों को जिनके द्वारा हमारा हर एक कार्य बनता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई कार्य नहीं बन रहा है, आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी वो कार्य नहीं बन रहा है, तो आपको दुआ प्रार्थना विनती इस तरह से करनी है। आप देखते रहिए, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, लास्ट तक देखिए। आपको हम बताएंगे कि परमेश्वर में दुआ प्रार्थना विनती किस तरह से करनी है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले, आपके हर एक दुआ का जवाब आए। जी हाँ भाई बहनों, ये 3 शक्तिशाली वचन है। अगर आप इसके द्वारा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। आपका हर एक वो काम बनेगा जिसके लिए आप दुआ प्रार्थना विनती कर रहे हैं। तो प्रार्थना करने का सही तरीका और प्रार्थना किन वचनों के द्वारा करनी है, आइए हम जानते हैं पवित्र पाक बाइबल के द्वारा। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं उस पवित्र पाक वचन की तरफ जिसके द्वारा आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, आपने क्लेम करना है इस वचन को। तो आइए देखते हैं पवित्र पाक बाइबल में उस पवित्र पाक वचन को, शक्तिशाली वचन को। हम देखेंगे भजन संहिता 136 का 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। तो भाई बहनों, इस तरह से आपने दुआ करनी है। आपको इस वचन को कोट करना है, इस वचन के सहारे आपने दुआ में, प्रार्थना में जाना है। आप खाली प्रार्थना ना कीजिए, आपको प्रार्थना करनी है तो इस वचन के सहारे जाइए, इस वचन के द्वारा जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सबसे बड़ी आशीष है। आपको इन वचनों के द्वारा प्रार्थना में जाना है। हर एक कंडीशन के लिए वचन है पवित्र पाक बाइबल में जिसके द्वारा आपने प्रार्थना करनी है। जैसे यह वचन कह रहा है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। तो भाई बहनों, आपने विश्वास करना इस वचन पर, कहना कि परमेश्वर तूने मेरी सुधि ली है। मैं जब भी परेशान हुआ हूं, जब भी नेगेटिव हालात में पड़ा हूं, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे छुड़ाया है, तू मेरे साथ है। ऐसा विश्वास करना है। आप पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों को पकड़ता है और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। आप धन्यवादी बनिए। इससे जाहिर होता है कि आपको धन्यवाद करना है, पहले ही आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि हर विपत्तियों से आपको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। चाहे आप बेखबर हो, चाहे बाद में धन्यवाद करें, लेकिन आपको धन्यवाद करना है इसी वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसकी करुणा सदा की है। यह वचन कह रहा है, जो आपको पैदा होने से पहले भी जानता था, जिसने हम सबको गर्भ में रचा है और हम सबको जानता है, वो हमारी सुधि लेता है, भले ही हम बेखबर हो। इसीलिए लिखा है, उसकी करुणा सदा की है। तो आपने विश्वास करना है इस वचन पर और धन्यवाद करना है और इस वचन को कोट करना है। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। आप जो दुआ प्रार्थना विनती कर रहे हैं उसका उत्तर आएगा। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में नीति वचन 4 का 23। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। तो जी हां भाई बहनों, आपने देखा परमेश्वर का वचन यहां क्या कह रहा है। हमने अपने मनों की रक्षा करनी है। आप सबने अपनी मनों की रक्षा करनी है। अगर किसी की प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी है, आपने इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है। इन वचनों के रेफरेंस से प्रार्थना में जाना है। और जैसा कहा गया है, अपने मनों की रक्षा कर, तो अपने मन की रक्षा करनी है, अपने जहन की रक्षा करनी है। हमने अपने मन को पवित्र पाक बाइबल में लगाना है, अपने मन को वचनों को पढ़ने के लिए लगाना है कि परमेश्वर का पाक वचन हमारी जिंदगी में कैसे कार्य करता है। आपको समझ में आएगा, आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इसीलिए आपको वचन पढ़ना है, वचन में ध्यान लगाना है, अपने मन की रक्षा करनी है। गलत चीजों की तरफ ध्यान को नहीं लेके जाना है, गलत बातों में अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना है, परमेश्वर की आशीष से वंचित नहीं होना है। इसलिए अपने मनों की रक्षा करनी है। जितना हो सके यीशु मसीह के पाक वचनों को पढ़ें, परमेश्वर में मन लगाएं, दुआ प्रार्थना करते वक्त वचनों को पढ़ें, वचनों के सहारे प्रार्थना में जाएं और अपनी जहन की रक्षा करें। आप अपने जहन की रक्षा करते हैं, अपने जहन को, अपने मन को पवित्र पाक बाइबल की तरफ लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर इससे खुश होता है। परमेश्वर आपको दान वरदानों से नवाजता है और आपकी प्रार्थना का उत्तर आता है।
तो भाई बहनों, इस तरह से आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो आपने इस तरह से दुआ करनी है। आपने वचन के सहारे प्रार्थना में जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ा हथियार है। परमेश्वर के वचन से ही हम प्रभु यीशु मसीह की आशीष और ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना खाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, आपकी दुआ खाली दुआ नहीं होनी चाहिए। आप जब भी प्रार्थना करें, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी शख्स के लिए, चाहे खुद के लिए, तो वचन के रेफरेंस से प्रार्थना करें। देखिए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में थिस्सलुनीकियों 5:18 में। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। तो जी हां भाई बहनों, आपने सुना परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आपने इस वचन पर गौर करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें हर बात का धन्यवाद करना है, हमें हर बात के लिए धन्यवाद करना है। हम सुबह उठते हैं तो धन्यवाद करना है, हम खाना खाते हैं तो धन्यवाद करना है, हम कहीं जाते हैं तो धन्यवाद करना है, कोई कार्य करना है तो धन्यवाद करना है, कोई कार्य पूरा हो गया तो धन्यवाद करना है। हर समय जब भी आपको मौका मिले, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु यीशु, मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस कार्य को करने पा रहा हूं। तो सीधा सीधा यहां बताया गया कि हमको धन्यवादी बनना है, हमको धन्यवाद करना है प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि हम कभी कभी धन्यवाद नहीं कर पाते, बस प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए। इस तरह से काम नहीं होगा, इस तरह से प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। आपको धन्यवादी बनना है, हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है। और सबसे पहले आपको दुआ प्रार्थना विनती करनी है, तो इन्हीं पाक वचनों के सहारे जाना है। इन वचनों के सहारे आपने प्रार्थना करनी है। ये 3 वचन जो बताए गए हैं, ये आपके लिए वचन है। इस तरह के वचन है कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर यीशु मसीह के सामने इन पाक वचनों के द्वारा अपनी प्रार्थना को, अपनी दुआ को और अपनी मन्नतों को मांगिए। प्रभु यीशु मसीह का पाक वचन ही आपकी सहायता कर सकता है और आपके हर एक कार्य को बना सकता है। इन पाक वचनों के द्वारा हमारा कांटेक्ट प्रभु यीशु मसीह से सीधा सीधा होता है। खाली प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, खाली प्रार्थना से कुछ नहीं होगा भाइयों बहनों। प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, मन्नत मांगनी है, तो उस वचनों के द्वारा आपको प्रार्थना में जाना है, इन्हीं वचनों के द्वारा आपको प्रार्थना में जाना है। भाइयों बहनों, पवित्र पाक बाइबल में हर एक कंडीशन के लिए वचन है। आप देखिए आपके लिए कौन सा वचन आपके लिए सूट करता है। आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको उसी वचन को निकालिए और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाइए, उस वचन के साथ अपनी मन्नतों को मांगिए। धन्यवाद करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए। धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह खुश होते हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, जब आप धन्यवाद के साथ एक एक दुआ प्रार्थना विनतियों को वचनों के सहारे मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में भी इन्हीं वचनों के द्वारा कार्य किए हैं और हम उनके धन्यवादी हैं। हर पल हर समय हम धन्यवाद करते हैं। तो भाई बहनों, हमको धन्यवादी बनना है और दुआ प्रार्थना विनती के लिए हमें पाक वचनों के सहारे जाना है। जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचनों को सुन रहे हैं, आज उनके काम बने प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।